हेलो, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट। आज हम करने वाले हैं पार्ट ए का सेक्शन सेकंड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए सेक्शन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें पता है जो जो ये हमारा जो सेक्शन है ये हमारा केस स्टडी बेस्ड है, जिसमें हमें 17 to 20 क्वेश्चंस दिए हैं और ये इसमें हर एक क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, जिनमें से 4 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे तो हम सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, और हर कोई जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से और 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। यहाँ पे नीचे एक फिगर, नीचे फिगर बना है और इस पर बेस्ड आपको यहाँ पे कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट। इस एक स्कूल की मैथमेटिक्स टीचर है जो क्लास 10th के बच्चों को रेड फोर्ट दिखाने के लिए ले जाती हैं। ठीक है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। और ये जो है ये एजुकेशनल ट्रिप का ही एक हिस्सा है। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल, और साथ में टीचर का भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। सी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट्स। वो रेड फोर्ट के जो फैक्ट्स हैं उनको बताती है बच्चों को। Then the teacher said in this monument one can find combination of solid figures। साथ ही टीचर बच्चों को बताती है कि ये जो मॉन्यूमेंट है, जो ये रेड फोर्ट है, ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है सॉलिड फिगर्स का। ठीक है, सॉलिड फिगर्स आप सबको मालूम है, जैसे कि सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब चीज़। ठीक है, देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। यहाँ पे ये बताती है कि ये हमारे पास क्या है, 2 पिलर्स हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये 2 पिलर्स हैं जो कि कैसे शेप में, हमारे सिलेंड्रिकल शेप में है। ऑल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर्स विच आर हेमिस्फेरिकल, और साथ साथ में यहाँ पे 2 डोम्स हैं। ठीक है, गुम्बद, ये एक ये है और एक ये है। ठीक है, जो कि कैसे शेप में, हमारे हेमिस्फेयर। ठीक है, अर्धगोलाकार में। ठीक, 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर, और सेंटर में बीच में कैसे डोम्स है हमारे पास, 7, ये 7 है हमारे पास। ठीक है, छोटे डोम्स है। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी और इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दीज डोम्स, और जो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग जो होती है हमारी इंडिपेंडेंस डे के दिन, वो इन्हीं डोम्स के पास होती है। ठीक है, तो ये जो था हमारा इस फिगर पर बेस्ड यहाँ पे बताया था कि ये चीज़ कैसे है। अब इस पर बेस्ड अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे है आपको इससे बेस्ड, इस फिगर पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है आपका, देखते हैं। हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच क्लॉथ, कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इन 2 बिग डोम्स को ढकने के लिए। ये जो हमारे पास ये 2 बिग डोम्स हैं हमारे, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल आकार के हैं, जो अभी बताया था मैंने। ठीक, जिनकी रेडियस जो है वो कितना है, 2.5 मीटर है हर एक उसकी हेमिस्फेयर की। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इसका एरिया निकालना होगा, क्योंकि हमें ये निकालना है कि इसको ढकने के लिए कितना मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सी, ऐसे लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फेयर का। ठीक है, ये हो गया आपका हेमिस्फेयर या फिर डोम। ठीक, अब यहाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, जो है डोम जो है वो है हमारे पास 2। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। तो अब हमें मालूम है कि ये होता क्या है, 2 इंटू, अब बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपका, स्फेयर का तो आपका 4πr² होता है, और हेमिस्फेयर का क्या होता है आपका 2πr²। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 2, पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे सामने लिखी हुई है आपके 22/7 इंटू रेडियस। अब रेडियस देखिए कितना है आपके पास, r² कितना दिया है, 2.5 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, ये ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा 4 इंटू 22/7। अब यहाँ देखिए 2.5 का स्क्वायर है, तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, कर लेते हैं पहले, 5 5 जा 25 और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 6.25, है ना। 6.25 होता है 2.5 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8/7 इंटू 6.25। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। ठीक है,
या तो इसको अब आप कैंसिल कर लीजिए या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसको कर लेंगे, ये पॉइंट हटाया तो कितना आ गया नीचे 100 आ गया। 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 0। अगेन इसे कर सकते हैं हम यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और इसे करेंगे तो हो जाएगा 2 25 ज़ा। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आपका आ गया 22 इंटू 25/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, करके देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा 550 है ना। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। तो आपको मालूम है 7 8 जा तो 56 होता है, तो 7 7 जा कर लेंगे फटाफट से, 49 आ गया। ये हो गया 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो गया तो यहाँ 7 8 जा 56 हो गया। कर लीजिए फटाफट, 10 माइनस 6 करा तो 4 हो गया। अब यहाँ 4 पे तो जाएगा नहीं, इसलिए 0.75 सा लगा दिया 35। ठीक है, अगेन 5 आ गया, फिर ये हो गया आपका 50, तो 7 7 सा हो गया आपका यहाँ से 49। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे आपका कोई आंसर है 78.57 आ गया आपका। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका जो आंसर आया है वो आया आपका 78.57। अब रेडियस जो था वो मीटर में था, तो इसलिए अब ये एरिया निकाला, तो एरिया हमेशा जो होगा वो स्क्वायर में होता है, तो इसलिए आपका आंसर आ गया बी, 78.57 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि हमें फॉर्मूला बताना है केवल सिलेंड्रिकल पिलर का वॉल्यूम का। ठीक है, सिलेंड्रिकल पिलर बोला है, सिलेंडर सिलेंडर शेप में है, साफ साफ पता चल रहा है। और उसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सबको मालूम है। तो वो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए अब करते हैं पार्ट नंबर 3। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स if height of the pillar is 7 meter and radius of the base is 1.4 meter। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसने बोला लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, 2 पिलर्स का। और वो पिलर कैसे शेप में है हमारे, पता है, मैं अभी पढ़ा था सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, जिसकी हाइट आपको गिवन है और रेडियस आपको गिवन है बेस का। ठीक है, तो देखिए चलिए फटाफट लिखते हैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स। तो हमें मालूम है कि सरफेस एरिया क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल का, 2πRH। ठीक है, ये होता है 2πRH। अब इसने बोला था कितने कितने हैं हमारे पास, 2 पिलर्स हैं, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 2 थे तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देंगे 2 इंटू 2, पाई की वैल्यू पुट कर ली हमने 22.7। एंड रेडियस देखिए आपको यहाँ पे कितना गिवन है, रेडियस है आपको 1.4 मीटर और साथ में आपको हाइट जो गिवन है वो है आपका 7 मीटर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेंगे, आर पुट करा हमने यहाँ पे 1.4 और एच पुट करा हमने 7। ठीक है, ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 से करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो ये 88 इंटू कितना आ गया 1.4। ठीक है, अब इसको भी फटाफट से आप यहाँ पे कर लीजिए। ये देखिए 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 हो जाएगा आपका यहाँ से 35। इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 8 2 8 5 कितना हो गया, 8 5 13, 8 13 की 3 और यहाँ से हो जाएगा ये आपका 8 4 12 हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपका एक डिजिट के बाद था तो यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई आंसर है 123.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या यहाँ पे कहीं पर ऐसा है, क्योंकि एरिया था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, स्क्वायर लगाया। तो यह है आपका बी पार्ट 123.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है ना, ये जो हेमिस्फेयर है इसके, इनका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर का तो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है आपका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, लिख देते हैं पहले यहाँ पे हम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू क्या हो गया, हेमिस्फेयर हाफ होता है स्फेयर का, तो हो गया 2/3 पाई आर क्यूब।
अब यहाँ पे क्या बोला है, जिसकी रेडियस जो है, आपको रेडियस गिवन है, आर कितना गिवन है 3.5 मीटर। चलिए पुट कर लेंगे फटाफट से, तो हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 एंड आर है आपका 3.5 का क्यूब है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ, ये देखिए, ठीक है, क्यूब ये है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट था, ये पॉइंट हटा के मैंने नीचे 10 लगा दिया। ठीक है, जितने डिजिट से पहले पॉइंट होता है उतना जीरो वाली डिजिट नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 था हमारा, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 5 सा 35, 5 से कैंसिल होगा, 5 2 सा 10 और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना ऊपर 22 और ये बचा आपका 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में कितना बच गया नीचे 3। अब क्या कर लेंगे ना हम, ये जो 3.5 है इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब स्क्वायर करेंगे 3.5 का। तो 5 5 से यहाँ पे 25, 3 4 से 12, तो ये हो गया आपका 2 डिजिट 1 और 2, 2 डिजिट के आगे पॉइंट। ठीक है, तो 12.25 हो गया और अपॉन में ये हो गया 3। अब क्या करना है, हमें फटाफट से मल्टीप्लाई करना है 12.25 को 22 से। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये जो है 2 1 ज़ा 2। अगेन देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 5 और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो 0 5 5 4 9 4 2 6 और ये 2, तो कितने डिजिट के आगे लग गया यहाँ पे, ये लग गया आपका। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर जो आया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर आ गया आपका यहाँ से 269.50। ठीक है, ये आ गया, अपॉन में है अभी हमारा 3, तो अभी क्या बचा, हमें 3 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, 3 से करिए तो 3 7 जा 21 होता है, 3 8 जा 24। ठीक है, 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा 29 आ जाएगा, 3 9 जा 27। ठीक है, 3 9 जा 27, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये उतारा हमने 5। ठीक है, 25, 3 8 जा 24, ये उतर गया आपका 10, 3 3 जा 9, ये 1 आ गया। फिर यहाँ पे डेसिमल लगेगा और यहाँ से ये आ गया, तो फिर से 3 3 जा 9 करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, और पहले यहाँ पे डेसिमल था आपका, है ना, तो ये आ गया आपका, कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आया 89.83। ठीक है, 83 आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से। और जो वॉल्यूम होता है वो याद रखिएगा हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है। ठीक है, जैसे एरिया हमारा स्क्वायर में होता है और वॉल्यूम जो हमारा किस में होगा, क्यूब में। तो चलिए यहाँ देखते हैं, इसका आंसर है, यह है डी पार्ट 89.83 मीटर क्यूब। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट फिफ्थ पार्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमिस्फेयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, सम ऑफ मतलब किसका, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के सम का रेशियो निकालना है। किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के साथ। ठीक है, दो हेमिस्फेयर का रेशियो निकालना है हमें एक स्फेयर के साथ। अब जो हेमिस्फेयर है उनकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और स्फेयर जो है उसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक, तो हेमी 2 इंटू, अब करते हैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, अभी बताया था 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। अब साथ में अब यहाँ देखिए अपॉन में रेशियो बोला है तो अपॉन करा। अब किसका, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे रेडियस हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4/3 पाई आर। अब देखो यहाँ पे रेडियस आपको अलग दिया है, यहाँ पे रेडियस दिया है हेमिस्फेयर का 1। ठीक है, तो 1 क्यूब हो गया और नीचे यहाँ पे 4/3 पाई आर, यहाँ पे रेडियस दिया है आपको कितना 2, तो ये जाएगा 2 का क्यूब। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। अब बचा कितना, ऊपर आपका बचा यहाँ से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ गया। तो आंसर जो आएगा वो आ गया आपका 1:8। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो, ये क्वेश्चन, ये 5th पार्ट का बी। ठीक है, क्या है 1:8।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमने 5 के 5 पार्ट कर लिए हैं इसके। ठीक है, यहाँ तो हमने 5 पार्ट किए हैं, एग्जाम में आपको कोई भी 4 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी। कृष्णनगर का एक सेकेंडरी स्कूल है जिसमें क्लास 10th का बच्चा है, उसको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट वो किया गया, अलॉट किया गया है, जिसमें उसे क्या करना है, गार्डनिंग एक्टिविटी करनी है। ठीक है, उसमें क्या करा है उस बच्चे ने, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी बाउंड्री में, ठीक है, ये देखिए आप बाउंड्री देख रहे हैं, इस बाउंड्री पर गुलमोहर प्लांट लगाए हुए हैं और वो कैसे है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, देयर इज अ ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। और यहाँ पे बीच में देख रहे हैं आप, ये ग्रासी लॉन है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है। द स्टूडेंट्स आर टू शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। और ये जो रिमेनिंग जो एरिया है उस पर बच्चों ने क्या लगाने हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको कंसीडरिंग ए एज ऑरिजिन, और हाँ ये जो हमारा ए है उस ए को हमें क्या करना है, इस ए को हम ऑरिजिन मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके पार्ट्स। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट है कंसीडरिंग अ ए एज द ऑरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि इस फिगर में हमने क्या करना है, ए को ऑरिजिन मान करके सॉल्व करना है। ठीक, अब इसने बोला ए को ऑरिजिन मान करके हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सिंपल सी बात है, जब ये ऑरिजिन है तो हमेशा आपको पता होगा कि ऑरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होता है, 0,0। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है आपका ऐसा, तो ये है आपका सी पार्ट, 0,0। ठीक है, तो चलते हैं अब सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन ये सेकंड पार्ट है आपका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब इसमें बताना है कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, तो इस फिगर में देखिए, पी के कोऑर्डिनेट्स में हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेट्स होता है हमारा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो पहले हम एक्स को देखेंगे, तो एक्स एक्सिस ये है आपकी। ठीक, एक्स एक्सिस में देखा ये पी पॉइंट ये है। ठीक है, इस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस है आपका 4। ठीक है, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर चलेंगे। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे 4। ठीक, कॉमा, अब y को काउंट करते हैं, तो यहाँ देखिए ये तो आपका ओरिजिन है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, तो इसका मतलब जो ये है आपका कितना है, 6 है, तो हो गया 4,6। तो P के जो पॉइंट निकले हैं वो निकला है आपका 4,6। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पर है, ए पार्ट। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपको, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। जैसा अभी क्या था सेम उसी तरीके से करना है अभी। अगेन आर देखिए कहाँ है, ये है, आर का एक्स एक्सिस है आपका 6। ठीक है, और एक सेकेंड, ये हो गया आपका 6, एंड वाई एक्सिस कहाँ पे है देखिएगा, ये है आपका वाई। ठीक है, इससे हम अगर इस इधर को बिल्कुल चलेंगे वाई एक्सिस की तरफ को, तो ये इस पी हमारा 6 था, तो ये क्या हो गया 5। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 6,5। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट थर्ड था आपका, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। यहाँ पे आपको आर के पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, तो आर का पॉइंट्स आप देखिएगा, ये है आपका एक्स एक्सिस में 6। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका, एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट, क्या पॉइंट है इसका 6। अब यहाँ पे इसको काउंट करेंगे वाई एक्सिस पर, देखिएगा ये था हमारा पी 6, पी था आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5। तो इसके पॉइंट्स जो होंगे वो हो जाएगा हमारा 6,5। ठीक है, तो ये अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे है कोई ऐसा पॉइंट, हाँ ये है ए। ठीक है, 6,5। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन, ये पार्ट फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, कुछ नहीं है ये। अब देखो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स बताने, तो डी देखिए कहाँ है आपका, ये है डी। ठीक, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए, ये एक्स एक्सिस में देखिए यहाँ तक तो हमें मालूम है, ये 10 तक। अब इसके बाद डी आगे है तो आगे काउंट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 11 12 13 14 15, और ये क्या हो जाएगा आपका 16। तो डी का जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस में तो कितना हो गया आपका 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये है हमारा, ये है ना डी पॉइंट यहाँ पे, तो वाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 16,0। तो ये भी हो जाएगा हमारा पार्ट ए। ठीक है ना, इसका फोर्थ पार्ट का ए आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी
इफ डी इज टेकन एज द ओरिजिन। अभी तक हमने क्या किया था, ए को ओरिजिन मान करके हम सारे जो पार्ट्स थे उनको सॉल्व कर रहे थे। अब हमें डी को ओरिजिन मान के करना है, ठीक है। अब अगर हम डी को ओरिजिन मानेंगे और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, पी की माननी है, तो हम कहाँ को चलेंगे, डी से लेफ्ट साइड चलेंगे। जैसे आप लोग देखते थे, ये ऐसे देखते थे आप लोग ग्राफ में, ये हमारा ओरिजिन होता था। इस साइड को हम लेते थे, अगर राइट साइड लेते हैं तो हम प्लस वाले लेते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड चलते थे तो याद है हम लोग नेगेटिव वाले नंबर्स लेते थे, -1 -2 ऐसे करके, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इस डी से हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं। अब लेफ्ट साइड चलेंगे तो ये हम माइनस नंबर लेंगे, तो ये जगह आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 12, और ये आपका 12 पे है ना पी, तो ये हो जाएगा -12, क्योंकि मैंने बताया अभी लेफ्ट साइड चल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका -12, ठीक है। अब ये तो था हमारा एक्स एक्सिस, लेकिन पी तो अभी वाई एक्सिस में भी है, और वाई एक्सिस में अभी बताया था कितना था, ये हमारा 6। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना यहाँ से, कॉमा, ये हो गया इसकी वैल्यू 6, तो ये हो गया -12, 6, तो ये है हमारा बी पार्ट, ठीक। इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया केस स्टडी का। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। एक बच्चा है राहुल जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ही इज मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। उसने एक काइट बनाई जिसको संडे को उड़ाने वाला है। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड व्हाइल मेकिंग द काइट। जब वो काइट बना रहा था तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए, ठीक है। गिव आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर। अब हमें क्या करना है, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है इस फिगर को देख करके। ये क्या बनी है, काइट बनी है। इस काइट पर देख करके हमें उसके जो भी माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहे थे उनका आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस काइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो काइट है इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। तो काइट जो होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली चीज तो ये जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं इसकी, ठीक है, कि ये जो पेयर है, ये वाला पेयर इसके क्या होता है, इक्वल होता है, और ये वाली जो साइड्स होती हैं वो इसके क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। साथ साथ में ये काइट्स की ये जो स्टिक्स होती है ना, ये जो डायगनल्स हैं, काइट्स की जो डायगनल्स हैं, ये डायगनल्स हमेशा एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री, मतलब कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। ये जो डायगनल्स हैं काइट के वो क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। दो चीज बता दी मैंने। साथ में ये जो डायगनल्स होता है, ये डायगनल्स क्या करता है, एक को काटता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारा ये डायगनल है, ये जो बड़ा वाला डायगनल है, ये इस डायगनल को क्या कर रहा है, आपको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि वन डायगनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द अदर डायरेक्ट, क्योंकि ये साथ के, ये क्या है, साथ के ये परपेंडिकुलर है, और इस डायगनल को ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, मीन्स इसको ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे इसके क्वेश्चंस पार्ट्स, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट है, राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। अब देखिएगा यहाँ क्या बोला है इसने, कि ये जो काइट है, इस काइट को, ये जो स्टिक्स है, इस स्टिक्स को उसने कौन से एंगल पर बांधा है, राहुल ने, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो डायगनल्स है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर होते हैं तो ये क्या, कौन सा डिग्री हो, कितने एंगल बनाएगा, तो ये बनाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट है, विच इज द करेक्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्राइंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ द काइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है इस ऊपर वाले ट्राइंगल्स में, ठीक है। इनमें केवल ये जो दो हमारे हैं, इनमें हमें बताना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक। तो चलिए अब फटाफट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के लिए हमें यहाँ पे 3 चीजें चाहिए, ठीक। अभी मैंने जैसे बताया था यहाँ आपको पहली चीज तो ये बता दी थी क्या, कि ये वाला, ये जो है, अब यहाँ देखो, अगर हम सपोज करो इनको, ये एक सेकेंड, ये अगर हम इनको 2 ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है, इन दोनों की क्राइटेरिया हमें बताना है। या तो हम चलो इसको लेट कर लेते हैं, नेम दे देते हैं इसको हम A B C D, ठीक है। अब देखिए हमें किसके बारे में बताना है, हमें ये 2 ट्राइंगल ले लिया हमने, इन ट्राइंगल एक ले लिया हमने ABC एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। हमने ये 2 ट्राइंगल के बारे में बताना है, इनमें क्या सिमिलर बताना है। तो इसके लिए अब देखिए, मैं अभी इसमें एक चीज तो ये आ रही है कि ये AC इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि AC जो है वो क्या है, हमारा कॉमन है, ठीक है।
कॉमन है, ठीक। अब देखिए दूसरी चीज क्या होगी यहाँ से, अभी बताया था कि जो डायगनल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो डायगनल परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एंगल ए सी बी इक्वल है हमारा किसके, ए सी डी के, मीन्स 90 डिग्री है ना। दो चीज हो गई। तीसरी चीज अभी ये भी बताया था मैंने कि जो वन डायगनल है वो बाइसेक्ट करता है अदर डायगनल को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, ये वाला जो डायगनल था, इस डायगनल ने, इसको भी नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं इसका नाम, जो हमारा ए ई डायगनल है, इस ए ई डायगनल ने क्या करा है, बी डी को बाइसेक्ट किया है। तो इससे ये हो जाएगा हमारा बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी के, है ना। ये जो है आपका, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अभी बताया मैंने, ठीक। ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें। तो ये तीन चीजें हो गई आपकी। जब ये तीन चीजें हो गई तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना यहाँ से, ए सी डी के। तो कैसे क्राइटेरिया से हो गया यहाँ पे, एस ए एस से, ठीक है, क्योंकि ये साइड एंगल साइड, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो ये है हमारा एस ए एस, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है, उनकी जो साइड्स हैं वो किस रेशियो में है, 4:9 रेशियो में है। और अब उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस हैं उनके, उन ट्रायंगल्स के, वो किस रेशियो में होंगे ये बताना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए आप याद करिए आपका चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की, ठीक है। वहां पे आपने कुछ ऐसा पढ़ा था कि हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी एरिया का जो रेशियो होता है वो हमारे उन ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। वहां पे हमने ये पढ़ा था। तो अगर जब उनकी साइड्स के जो स्क्वायर, साइड्स की रेशियो के जो स्क्वायर्स होते हैं वो हमारे मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं, मतलब वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर और मीडियन के रेशियो का स्क्वायर सब क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो थी हमारी, ये क्या है, हमारी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम है, ठीक है, चैप्टर 6 में ट्राइंगल्स में। तो वहां से हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी साइड्स हैं, साइड्स का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन्स जो वैल्यू साइड्स के स्क्वायर की आ रही है रेशियोज की, वही किसकी वैल्यू आएगी, हमारे मीडियन की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो साइड्स का रेशियो है वो कितना है, 4:9 है। तो इसलिए जो मीडियन होगा उसका रेशियो भी क्या आएगा, हमारा 4:9 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका इन अ ट्राइंगल, ध्यान से समझिएगा। इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। ये क्या बोलता है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक। देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो क्या होगा, वो जो एंगल होगा उसकी फर्स्ट साइड के अपोजिट वो राइट एंगल होगा। ये हमें कौन सी थ्योरम बताती है, ठीक। जैसे मैं अगर इस फिगर में बात करती हूँ, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं इसका नेम दे देती हूँ, जैसे इसको मैं नेम दे दिया मैंने ए, और इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया मैंने सी, ठीक। अब देखिए इसने क्या बोला है कि इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, वन साइड ये से मैंने ये मान ली ए सी, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे ए सी। वन साइड जो बताई मैंने बोला ए सी जो है वो स्क्वायर का सम जो है, देखिए क्या है आपका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स। तो अदर टू साइड्स है आपके पास, एक है आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो आपको कुछ याद हो रहा है, ये जो होता है ये किसका होता है, ठीक है ना, ये हमारी कौन सी थ्योरम में होती है। तो इसके लिए इसने बोला है कि ये आपको गिवन है, याद करिए आप लोग, ये फिर से 6 चैप्टर की थ्योरम के बारे में ही है वहां पे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपको गिवन है, प्रूफ नहीं करना है, ये गिवन है। जब ये गिवन होता है तो आपको ये प्रूफ करना होता है कि जो आपकी एंगल बी है, मैंने यहाँ पे एंगल बी ले रखा है ना, ये एंगल बी जो है वो क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल है मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज हमें प्रूफ किस में करनी होती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये गिवन होगा, ये प्रूफ करना होगा,
तो वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होगी। और अगर ये चीज गिवन है और ये प्रूफ करनी है तो वो पाइथागोरस होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में ये गिवन होता है आपको, राइट एंगल गिवन होता है और ये प्रूफ करना होता है आपको। लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमें ये दिया होता है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना होता है। क्लियर हो गया? तो अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो काइट है इस काइट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर स्टिक्स हैं मीन्स जो हमारी डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ दी है आपको 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रोम्बस होता है वो भी हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ काइट ही होता है। ठीक है, और जो रोम्बस है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा, तो एरिया ऑफ काइट यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ d1 इंटू d2। d1 d2 का मतलब है डायगोनल्स, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आपको, जैसे कि इसने दिया हुआ है लेंथ ऑफ स्टिक्स का मतलब डायगोनल्स है यहाँ पे, तो d1 है आपका 6 एंड डायगोनल 2 जो है आपका वो है 8। तो सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, 2 3 जा 6, तो 3 8 जा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया है। तो ये हो जाएगा हमारा 5th का सी पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर। आपको क्या दिया हुआ है, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी तूफान के कारण इलेक्ट्रिक वायर जो हो गई वो बेंट हो गई है। ठीक है, जब बीच में आंधी तूफान आता है जब, तब क्या होता है ये वायर्स ये टूट जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जिस पर क्या हो रही है, बहुत आंधी तूफान आया और ये इलेक्ट्रिक वायर बेंट हो गई है। ठीक है, अब ये बताया इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, जिससे कि इसने एक मैथमेटिकल मतलब एक शेप ले लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो शेप लिया है इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ये है आपका पैराबोला। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका हायर क्लासेस में इसके बारे में डीपली आप स्टडी करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉरी नहीं दिया है सर, मीन्स ये ही इसका फर्स्ट पार्ट यही है आपका कि इसमें आपको शेप पूछा है। ठीक है, तो इसका शेप जो है वो कैसा है मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पार्ट में पैराबोला है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ठीक है, हाउ मेनी जीरोस, अब आपको इस फिगर को देख के बताना है कि इसमें कितने जीरोस हैं आपके। ठीक है, तो हमने ये आपको याद है सेकंड चैप्टर में जीरोस बताए हैं कि जीरोस क्या है। अब देखिए यह आपका इस एक्स एक्सिस पर कहाँ पे कट कर रहा है, कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है, एक तो ये, ठीक है, और एक ये। ठीक है, दो जगह पे कट कर रहा है तो इसलिए इसके जीरोस कितने हो गए आपके 2। ठीक, ये अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इसके जीरोस कौन कौन से हैं अब हमने वो देखना है। ठीक है, तो देखिए फटाफट से जीरो क्या है, एक तो इसका जीरो है आपका ये -1 है ना, -1 पे कट कर रहा है तो ये हो गया -1, और दूसरा जीरो है आपका 3। ठीक, तो यहाँ पे आपके दो ये हो गया -1 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे कहीं पर है, यस बी पार्ट है आपका -1, 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये क्या कहता है कि इसमें से हमें बताना है, आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं नीचे और बताना है कि कौन सा इस पॉलिनोमियल का मतलब एक्सप्रेशन है, इस जो ये आपको फिगर बनाया है इसका इस पर कौन सा एक्सप्रेशन सूट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से अभी, क्योंकि हम अब इसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अराइज हो रहा है कि हम कैसे चेक करें कि कौन सा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इसका है करके। तो उसके लिए हम देखते हैं जीरोस। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था कि इसके दो जीरो हैं, एक है -1 और एक है 3। तो अब हम चेक करेंगे इन जीरोस की हेल्प से बता सकते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन इसका है। ठीक है, तो -1 पुट करके देखेंगे सब में पहले हम कि क्या ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये देखिए पहले मैंने इसको उठाया। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं पुट करूंगी -1 प्लस 2, एक्स की जगह पे पुट करा -1 -3। ठीक, सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, प्लस अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड -3। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 2 5 तो -4। ठीक है, अभी तो -4 आ गया, लेकिन हमें अगर ये इसका जीरोस होता तो इसका सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड ये देख लीजिए, x² - 2x + 3 बी पार्ट लिया है। अगेन मैं -1 पुट कर रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि -1 इसका 0 है, ये बताया था ना अभी इस पहले।
तो यहाँ देखिए -2, x की जगह पे -1 + 3, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस +2 + 3, तो ये सारा ही प्लस हो गया, 3 2 5 और 1 6, तो ये भी 0 नहीं आया। अब करते हैं हम सी पार्ट। अब हम देखेंगे सी पार्ट है x² - 2x - 3, अब पुट करो फटाफट, -1 का स्क्वायर -2 -1 -3, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस माइनस +2 -3, तो 2 + 1 3 -3, आंसर इज 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका, ये सी पार्ट। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, क्योंकि आंसर हमारा जब हमने -1 रखा, जब इसका जीरोज रखा, तो सॉल्व करने पर वैल्यू क्या मिल गई हमको, 0 मिल गई, तो इसका मतलब है कि यही इसका एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इक्वल्स टू -1। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। अभी हमने पॉलिनोमियल करा था ना वहाँ पे, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे बताना है, अगर x इक्वल्स टू -1 होगी तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है हमें पहले चेक करना पड़ेगा, और वो एक्सप्रेशन हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, वो हम करेंगे इसके जीरोस की हेल्प से। तो पहले हमने लिखा है इसका जीरो है आपका एक -1, क्योंकि आपको फिगर में गिवन है, दूसरा है आपके पास 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए x इक्वल्स टू -1 और यहाँ से x इक्वल्स टू 3, तो सॉल्व अगर मैं करूँगी तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा x +3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस x से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x², इस x से इस 3 को करेंगे तो हो जाएगा -3x, फिर ऐसी ये प्लस इस 1 से x को करेंगे तो कितना आ जाएगा x, और ये प्लस माइनस -3 बन जा 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x², 3 में से x आएगा तो -2x -3, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया। ठीक है, अब ये हमारा पॉलिनोमियल मिल गया हमें, तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल पर ये जो इसने x की वैल्यू दी थी इससे चेक करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू दी थी इसने कितनी, -1 दी है ना इस क्वेश्चन में हमें ये ऊपर, अब इस वैल्यू पर उस पर रख करके चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा x की जगह पे -1 का स्क्वायर -2 -1 -3, सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस +2 -3, तो 2 + 1 3 -3, आंसर इज 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिली x इक्वल्स टू -1 रखने पर वो मिली 0। ठीक है, तो याद देखिए, एक बार और बता देती हूँ कि हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, इसके जीरोस की हेल्प से। फिगर में देखिए ये दिया है आपको -1 और 3, तो पहले मैंने x इक्वल्स टू -1 एक जीरो, x इक्वल्स टू 3 ये दूसरा जीरो रखा, अभी माइनस था तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या +1, और ये प्लस था तो इधर आके माइनस। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करके हमने सॉल्व किया तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल गया। जब ये पॉलिनोमियल मिल गया तो अब हमने x इक्वल्स टू -1 रखा, तो हमें क्या मिल गई, वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या था आपका क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे क्या है आपका पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए का सेकंड सेक्शन था। आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा, इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी के साथ। थैंक यू।